आज मैं सोरायसिस के कुछ केसेस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सोरायसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून क्या होता है कि इसमें बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो बॉडी के ही अगेंस्ट काम करने लग जाता है। जैसे हम घर के बाहर एक पहरेदार बिठा दें और वो हमें ही घर से बाहर निकालने लग जाए या हमारे साथ ही मारपीट करने लग जाए, तो इसमें इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो जाता है स्किन सेल्स के लिए और स्किन सेल्स की ग्रोथ बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि स्किन पर पैचेस बन जाते हैं जिनको छाजन कहते हैं। ये पैचेस में ईचिंग होती है और इसमें से पपड़ी उतरती है। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। वो केवल ऑइंटमेंट या लोशन आपको देते हैं। वो उससे कुछ समय के लिए, जब आप 4-5 महीने लगाते हैं तो स्किन पर से ये डिजीज डिसअपियर हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसको लगाना बंद करते हैं और एग्रेसिवली ये डिजीज अपियर होने लगती है या फिर ये इन्वर्ट हो जाती है, अंदर किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन पर चली जाती है। हमारे पास स्किन की डिजीज के, सोरायसिस के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो मैं कुछ केसेस के बारे में आपको बताता हूं। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया जो 14-15 साल का था। उसको पूरी बॉडी के ऊपर सोरायसिस हो रहा था, मतलब पूरी बॉडी के ऊपर पैचेस बने हुए थे, इसमें से पपड़ी उतरती थी और इसको 2 साल से था। जब मैंने उससे बात करी तो उसके फादर ने मुझे ये बताया कि 3 साल पहले इसके दादाजी की डेथ हो गई थी और उसके बाद से इसको दादाजी अक्सर सपने में दिखते। शुरू में तो इसको अच्छा लगता था, पर बाद में ये डरने लग गया और इसको ऐसा भी आभास होता था कि दादाजी इसके आसपास है। जब इस सिम्टम पर मैंने उस बच्चे को दवाई दी, हालांकि सिम्टम्स बहुत सारे लेते हैं हम लोग होम्योपैथी में, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट को इंडिविजुअली अलग करते हैं। जैसे इस सिम्टम ने और लोगों से इस पेशेंट को इंडिविजुअली अलग किया। इस सिम्टम पर जब मैंने उसको दवाई दी तो आप आश्चर्य करेंगे कि 2 से 3 महीने में उसका सोरायसिस बिल्कुल ठीक हो गया और आज भी, और उसके बाद से कभी भी स्किन की कोई डिजीज उसको नहीं हुई। अब ये केस तो हुआ मेंटल सिम्टम्स के ऊपर। एक फिजिकल सिम्टम के ऊपर मैं एक केस बताता हूं आपको कि एक आदमी मेरे पास आया जिसकी एज करीब 40 to 43 के करीब रही होगी और बोल रहा था, साहब मेरे को पिछले 6 साल से सोरायसिस की प्रॉब्लम है। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर पपड़ी उतरती थी, ईचिंग होती थी, वो बहुत परेशान रहता था। बोले साहब मैंने बहुत सारे ऑइंटमेंट लगा के देख लिए, कुछ समय तक ठीक रहता है पर ये फिर वापस हो जाता है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया। तो मैंने उससे बात करी, उसने एक खास लक्षण मुझे दिया, खास सिम्टम मुझे दिया। उसने बताया कि इसके अंदर जब मैं एसी में बैठता हूं या ठंडी हवा में बैठता हूं तो मेरे बहुत ईचिंग होती है, लेकिन जब भी मैं ओढ़ लेता हूं और ओढ़ने के बाद जब पसीना आने लगता है तो मुझे ईचिंग में आराम मिलता है। अब आप देखिए कि खुजली में या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है उसमें ठंडक से आराम मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। तो ये जो सिम्टम, इससे मैं बताना चाहता हूं कि पेशेंट कैसे इंडिविजुअलाइज हुआ। जब इस सिम्टम पर मैंने उसे मेडिसिन दी तो उसका सोरायसिस 3 से 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया और अब उसके बाद ऐसे लगने लगा कि जैसे उसके नई स्किन आने लग गई है। तो आपने देखा कि होम्योपैथी में हम लोग किसी डिजीज को लेकर नहीं चलते, क्योंकि डिजीज क्या है? डिजीज एलोपैथी द्वारा दिया गया कुछ सिम्टम्स का एक नोमेनक्लेचर है। जैसे अगर आपको खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो उसको वायरल नाम दे दिया जाता है। अगर आपको वही फीवर ठंड लग के चढ़ रहा है तो उसे मलेरिया कह दिया जाता है। तो आपने देखा कि सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को एक नाम दिया गया जिसे डिजीज कहा गया। डिजीज को लेकर होम्योपैथी में कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं होती, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर पर्सन की या पेशेंट की दवाई होती है, ना कि डिजीज की। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको हम डिजीज पर दवाई ना देकर हम उन्हें इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है, वैसे ही हर इंसान अपने आप में एक यूनिक होता है और उस यूनिक पर्सन की एक यूनिक रेमेडी होती है।
अगर आपको मेरी वीडियो में मेरे द्वारा दी गई ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आगे भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। थैंक यू।